इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होके पहुंचते हैं तो वो हमारे पास मोनोग्लिसराइड्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक ये मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है या बाइल जूसेस सिक्रीट करता है जो कि स्टोर होते हैं हमारे पास गॉल ब्लैडर में। तो लिवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है जो कि एक्ट करता है इसी मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स पे। हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि लिपिड्स जो हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो वो पहले सॉल्युबलाइज्ड होंगे तभी उन्हें उनकी ब्रेकडाउन आसानी से हो सकेगी अपने कंपोनेंट्स में और तभी वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकेंगे। वो सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस बाइल जूस करता है। बाइल जूस में या बाइल साल्ट्स में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, जो कि क्या करते हैं, इन मोनोग्लिसराइड्स के साथ या लिपिड्स के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट इस लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इसे क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज्ड करते हैं। उसे या हम यूँ कह सकते हैं कि लिपिड्स के जो बड़े बड़े इंटैक्ट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, बाइल जूसेस अटैच हो जाते हैं और उन्हें उनकी ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, उन्हें सॉल्युबलाइज्ड कर देता है। बाइल जूस में हमने कहा बाइल साल्ट्स हमारे पास क्या है, उनका हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है जो इस लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उसे सॉल्युबलाइज्ड कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ताकि ये आसानी से ब्रेक डाउन हो सके अपने कंपोनेंट्स में। इस बाइल जूस के एक्शन को जो फूड पार्टिकल्स जो लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। उसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन प्रोसेस। और जो फैट बड़े मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उन्हें हम कहते हैं एमल्सिफाइड फैट। इसका मतलब अब ये लिपिड्स या फैट्स जो हैं ये क्या हो गए हैं, सॉल्युबलाइज्ड हो गए हैं। इसका मतलब आसानी से इनकी फर्दर ब्रेक डाउन हो सकेगी क्योंकि हमने कहा था कि फैट्स हमारे पास क्या है, ये लिपिड्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं, वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, वो आसानी से सॉल्युबलाइज्ड नहीं हो सकते। तो ये सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कौन करता है, बाइल जूस करते हैं या बाइल सॉल्ट्स करते हैं जो कि लिवर रिलीज़ करता है या सिक्रीट करता है। फिर जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है कि पेनक्रियास क्या करता है, अपने एंजाइम्स रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेस। ये पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक लाइपेस सिक्रीट करता है जो कि इस एमल्सिफाइड फैट पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, इसकी फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। तो ये ज़्यादातर जितनी भी ब्रेक डाउन होनी होती है वो लिपिड्स की, वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेस करता है। लिपिड्स की जितनी ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है वो कौन करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेस। वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन कर देता है और लिपिड्स अपने फाइनल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अपने कंपोनेंट्स में आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा, पेनक्रियाटिक लाइपेस। इस डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में हमने ज़्यादातर लाइपेज एंजाइम के बारे में पढ़ा। इसका मतलब डाइजेशन ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ लिपिड्स में हमारे पास ज़्यादातर लाइपेज एंजाइम काम करते हैं। अगर वो माउथ में रिलीज़ होते हैं तब भी लिंगुअल लाइपेज, अगर वो स्टमक में रिलीज़ होते हैं तब भी गैस्ट्रिक लाइपेज, अगर वो पेनक्रियास रिलीज़ करता है तब भी हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो सारी ब्रेक डाउन हो गई इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक,
पहुँचते पहुँचते इसकी सब डाइजेशन हो गई, सारी डाइजेशन हो गई और अपने फाइनल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया, जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोलेस्ट्रॉल की भी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो भी अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने फाइनल कंपोनेंट्स में इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स वगैरह। फिर ये जो लिपिड्स के बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए थे अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइसल। माइसल्स बना लेते हैं, एक ख़ास स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। फिर यहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। लिपिड्स की डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक कंप्लीट हो जाती है, माइसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है लिपिड्स की वो स्टार्ट हो जाती है और इस माइसल से जो है वो इसके कंपोनेंट्स फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स वगैरह जो हैं ये क्या हो जाते हैं, आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। और फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन आसानी से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो जाती है जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, ये एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है। तो ये था हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स कि कैसे लिपिड्स जो हैं या फैट्स जो हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं।